ए पार्टिकल शो, एक क्वेश्चन कर रहा है कि पार्टिकल शो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एक्सीलरेशन vary with position according to graph as shown in figure. Find time period of पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, यही फाइंड करना ना। तो ये तुमको क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल के ग्राफ बता रहा है कि पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दे दिया 20 सेंटीमीटर, और एक्सलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सलेरेशन का मैक्स, इसको एक्सलेरेशन एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्स इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए मैक्स माइनस एक्सलेरेशन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, समझ गया। इसको एक्सलेरेशन एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो 4 हो गया ओमेगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 ना, ओमेगा स्क्वायर, एक कितना 20 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 4 5 20 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर 1/5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओमेगा स्क्वायर 100/5 बराबर 20। ओमेगा यहाँ से फाइंड हो गया, √20 आ जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 2√5 आएगा ना, रेडियन पर सेकंड। टाइम पीरियड 2 पाई 2 कट गया, पाई अपॉन √5 क्लियर। इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन अब जो है, अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ 1 होना चाहिए ना, तो 4 से क्या कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 d2x/dt² प्लस 16x बराबर 0, d2xy प्लस 4x बराबर 0। अब इक्वेट कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हियर इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेट कर दीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई कट गया, 5 सेकेंड आ जाएगा, हो गया, कुछ नहीं है। चलो देखो, अब देखो HER रखो, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का बताया था पाई। हाँ, लेकिन अगर वेलोसिटी के साथ फेज डिफरेंस पूछ दे तो π/2 हो जाएगा। फेज डिफरेंस between velocity and acceleration of particle for simple harmonic motion equal to π/2। कैसे π/2 होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए थे a ओमेगा
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा था ना। एक्सप्रेशन को ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिखा था। तो यही तो फेज है। अब दोनों का अंतर देखो, इसमें से 2 घटाओ तो ये कट जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कई ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का फेज क्या है, डिफरेंस, तो पाई बाई 2। डिस्प्लेसमेंट का साथ फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई पाई होगा। पाई का मतलब बताया था, दोनों दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। डिस्प्लेसमेंट राइट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट होगा, एक्सेलरेशन लेफ्ट है तो डिस्प्लेसमेंट राइट होगा। चलिए अब जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल for simple harmonic motion. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहते हैं तो हाफ पार्टिकल का मास इन वेलोसिटी स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ टाइम हाफ एम, वेलोसिटी जानते हैं टाइम के टर्म में। अगर पार्टिकल अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो वेलोसिटी का फार्मूला a ओमेगा साइन को डिफरेंशिएट करें तो cos आएगा, cos ओमेगा टी एक था ना। हाँ, इसी का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अब इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा, लिखते हैं ऊपर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इनटू cos स्क्वायर। अब इसका ग्राफ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन क्या होगा। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब तो वन पीरियड इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है एवरेज। ठीक है, तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है, एवरेज वैल्यू cos स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, एकदम रट के रखो। फॉर वन साइकिल, वन साइकिल का मतलब एक पीरियड के बीच, एक पीरियड में देखो साइन ओमेगा टी हो cos ओमेगा टी हो, इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0। लेकिन अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, cos स्क्वायर ओमेगा टी हो, इसका एवरेज वैल्यू हाफ, sin स्क्वायर ओमेगा टी हो, इसका एवरेज वैल्यू हाफ, sin स्क्वायर अगर 2 ओमेगा टी भी होगा ना तब भी एवरेज वैल्यू हाफ, और sin 2 ओमेगा टी होगा तब भी एवरेज वैल्यू 0। समझ रहा, cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी होगा तब भी एवरेज वैल्यू क्या होगा इसका, हाफ। ठीक है,
इतना तुमको याद रखना, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो cos स्क्वायर का एवरेज हाफ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगा उसका हाफ हो जाएगा। इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, यहाँ 4 हो जाएगा, 4। अब इसका देखो ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा, इधर टाइम रखते हैं, इधर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, cos स्क्वायर है ना, पार्टिकल प्रमोशन मीन पर स्टार्ट किया है, cos स्क्वायर का ग्राफ है, यहां से स्टार्ट होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, समझ गया, cos स्क्वायर इसमें कभी निगेटिव नहीं होगा, 0 t/4 मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पार्टिकल स्टार्ट मीन पोजीशन, देखो x t = 0 के लिए x = 0 होगा ना, हां t = 0। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो गया, 0 स्ट्रिंग पर आ गया, फिर वह लौट करके फिर t/2 टाइम फिर मीन पर आ जाएगा, हां फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, फिर 3t/4 हो जाएगा, फिर कहाँ चल जाएगा, स्ट्रिंग पर चल जाएगा, और फिर टाइम पीरियड एक ऑक्सीडेशन हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी फिर मैक्सिमम, फिर इसके बाद t/4 लो तो 5t, इस तरह से टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो तो ये ग्राफ कहाँ के बाद रिपीट कर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरह का ग्राफ है, फिर बार रिपीट कर गया, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वह पार्टिकल जब एक दोलन कंप्लीट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना बार रिपीट हो जा रहा है, एक ही चीज 2 बार, अरे एक दोलन एक ऑक्सीडेशन में टाइम पीरियड t लगेगा ना जी, हाँ, तो t टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी क्या बार रिपीट हो जा रहा है, 2 बार, एक ही चीज 2 बार आ रहा है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड होगा वह एक ऑक्सीडेशन में जितना टाइम होगा उसका आधा होगा, तो हम लिख देंगे टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इक्वल टू t/2 टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ t/2, फिर एक ही चीज रिपीट कर लिया, फिर t/2, फिर आगा t/2, तो इसका मतलब है कि तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड जब आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, दुगना, हाँ, एक ऑक्सीलेशन 2 बार रिपीट किया नहीं किया, एक बार 2 बार, फ्रीक्वेंसी दुगना हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, 2 न्यू बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड t, तो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कितना टाइम पीरियड होगा, t/2, ठीक है। अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ पोजीशन, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल
particle in function of position. काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x बराबर हाफ m वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x बराबर हाफ m वेलोसिटी x का फंक्शन क्या पढ़ा था ओमेगा रूट अंडर a square minus x स्क्वायर तो हो जाएगा तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फंक्शन ऑफ x. पोजीशन x ठीक है अब देखो तो हम काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ x बराबर कॉमन ले लेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर y तो काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ x बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो गया x स्क्वायर y ठीक है अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है अच्छा इसका ग्राफ क्या होगा पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ एक्स एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे और वाई एक्सिस पर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी को रखेंगे x इक्वल टू 0 मिड पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा कितना होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैक्स कोई दिक्कत नहीं अब जो है x स्क्वायर है इसका मतलब ग्राफ जो होगा पैराबोला होगा तो पैराबोला ग्राफ क्या होगा माइनस है ना तो नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड कर्व ऐसा ग्राफ होगा दिस मीन पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 एक्सट्रीम पोजीशन कोऑर्डिनेट माइनस a कॉमा ये एक्सट्रीम पोजीशन कोऑर्डिनेट a कॉमा यहां देखो तो एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ग्राफ क्या हो गया पैरा क्या हो गया पैरा बोला होगा ना चलो क्वेश्चन क्या कहता है इन which time kinetic energy of particle becomes half of the maximum kinetic energy in simple harmonic motion in simple harmonic motion maximum का half kinetic energy कब कब होगा किस किस समय में होगा तो काइनेटिक एनर्जी हमको टाइम निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी को टाइम के टर्म में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना फार्मूला cos स्क्वायर ओमेगा टी फार्मूला याद रखना चाहिए अब मैक्सिमम का आधा तो मैक्सिमम का आधा आधा कर दी काइनेटिक एनर्जी मैक्स cos स्क्वायर कैसे हो जाएगा 1/√2 cos ओमेगा टी क्या आएगा प्लस माइनस 1/√2 आएगा तो ओमेगा टी इक्वल टू टाइम अगर प्लस लेंगे प्लस 1/√2 तो π/4 का ले आएगा फिर फर्स्ट पॉजिटिव कहाँ होगा पॉजिटिव फोर्थ में फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 2π माइनस π/4 होगा और माइनस अगर लेंगे तो सेकंड में ही निगेटिव होगा तो π माइनस π/4 होगा और थर्ड में पाई प्लस π+π/4 इस तरह से बहुत सारा टाइम आएगा तो अब t का वैल्यू कितना आएगा तब t निकाल लो तो π/4 ओमेगा कॉमा क्या होगा 7 ऑर्डर में देते हैं
3 पाई बाई 4 ओमेगा, हाँ फिर क्या होगा I 5 पाई बाई 4 ओमेगा और 7 पाई बाई, इस तरह का बहुत सारा टाइम आएगा। तो t इक्वल टू टाइम पीरियड टर्म लिखना है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर नीचे डिवाइड करेगा। तो 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू टी, है कि नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई बाई ओमेगा नीचे 8 आ जाएगा, T by t बाई 8 आएगा, 3T by 3t बाई 8, उस तरह से 5t बाई 8, जरा से 7t बाई 8। माने एक ऑसिलेशन में वह 4 बार 4 टाइम ऐसा है जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आधा होगा। ऑब्वियस है, जैसे एक ऑसिलेशन करेगा तो मीन पोजीशन मैक्सिमम, हाँ धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटेगा, फिर मान यहाँ आया स्टीम पर 0 हो गया, फिर लौटेगा तब फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का आधा होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पड़ेगा ना। फिर इधर आएगा तो फिर घटेगा, घटेगा तो फिर मैक्सिमम आधा होगा, फिर इधर से जब स्ट्रीम से लौटेगा तब फिर मैक्सिमम आधा होगा। कितना बार होगा 4 बार होगा, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच पोजीशंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 1/4 द मैक्सिमम काइनेटिक। यहाँ 5 लिखा हुआ है 5, ठीक है 5 क्या है मैक्सिमम काइनेटिक, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्स, लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का 1/4, मैक्सिमम का 1/4 कर दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, कैसे हो जाएगा तो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है 3/4 ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू इसे एक इधर लेके चल जाएंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √3a/2 है ना। मैंने 2 पोजीशन पॉसिबल है, एक मीन पोजीशन से राइट, दूसरा मीन पोजीशन से लेफ्ट, जहां काइनेटिक एनर्जी जो होगा मैक्सिमम का 1/4 होगा, समझ गया। चलिए देखिए ग्राफ से क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के बीच का ग्राफ है, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है, कितना है 40 जूल, एम्पलीट्यूड कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कॉमा 0, यहाँ दे दिया इधर -20 सेंटीमीटर कॉमा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। कहता है कि पार्टिकल सोन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी varies according to graph as shown in figure, shown in figure, ठीक है, shown in ordinary, shown in figure, mass of particle equal to 100 gram, find time period
period of particle in one oscillation। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे समझना है। तो यहां काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी दे दी। तो काइनेटिक मैक्सिमम वैल्यू कितना है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू 40 जूल, और एम्पलीट्यूड कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड दे दिया 20 सेंटीमीटर। ग्राफ से देखा तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ, ग्राफ देख करके हम इतना चीज कह सकते हैं ना कि इसका जो है एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 40 जूल दिया हुआ है। अब यहां से अब उस टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर। अब यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये तो देगा 40, मास कितना दे रहा है 100 ग्राम, 0.1 ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना दे रहा है 20 सेंटीमीटर, 0.2 का स्क्वायर हो गया। इधर ले आएंगे 80 हो जाएगा, 0.1 इनटू 0.04 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर टी सोना होगा ना, बाई 4 कट गया तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 100 √2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा 100। हाँ 4 दुनिया। अब हम ओमेगा जब फाइंड कर लिए तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई ओमेगा कितना है 100 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 से काट दीजिए, पाई अपॉन 50√2 सेकंड। एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना। तो पढ़ चुका है तुम लोग। स्प्रिंग फोर्स कौन सा फोर्स होता था, रिस्टोरिंग फोर्स रहे। जैसे स्प्रिंग को क्या करता था, डिस्प्लेस इलोंगेट करता था राइट तो फोर्स क्या लगता था, दबाता था लेफ्ट तो फोर्स क्या लगता था, राइट लगता था। और स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी स्टोर होता था, इलास्टिक पोटेंशियल। और यहां भी स्प्रिंग फोर्स जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, माइनस एक्स बताता, माइनस एन बताता है कि ये फोर्स जब भी लगेगा इलोंगेशन के अपोजिट, कंप्रेशन के अपोजिट नहीं। तो ये फोर्स डिफाइन होता था F बराबर माइनस एक्स, ये ना स्प्रिंग फोर्स था, मैग्नीट्यूड में लिखते थे एक्स। अब इस फोर्स के तहत पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन किए थे स्प्रिंग का। क्या स्प्रिंग का पोटेंशियल डिफाइन किए थे थर्ड एनर्जी चैप्टर में, हाफ के एक्स दिखा था ना। हाँ अब देखो तो k को रिप्लेस कर सकते हो, k कांस्टेंट है तो k बाई m इक्वल टू पढ़े थे ओमेगा स्क्वायर। हाँ k बाई m इक्वल टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो k बराबर ओमेगा स्क्वायर m हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। तो दिक्कत पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ x हो जाएगा।
तो पोटेंशियल किसका फंक्शन आ गया? X। x का फंक्शन आ गया। अब इसका हम कर सकते हैं, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ जी। अब इसका हम ग्राफ अगर दिखाना चाहते हैं, ग्राफ, तो ग्राफ हम क्या दिखाएंगे? ग्राफ अब देखो यहां ऐसा लगा पैराबोला, ऊपर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इधर हो गया पोजीशन, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन A,0 माइनस A,0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? x बराबर हम a रख देंगे, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये होगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ क्या हो गया? पैरा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ क्वेश्चन आ गया, और ग्राफ जो दिखाना है सिमेट्रिकल दिखाना है। कैसे दिखाना है? सिमेट्रिकल। किसके अबाउट? y एक्सिस, जैसा राइट वैसा ही लेफ्ट। पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखेंगे? बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर। मान लो पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, तो x बराबर a होल स्क्वायर। हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि x बराबर a sin पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर? अब ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम कब आएगा? क्योंकि साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू होगा। पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम t, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा t हो गया। अब पूछते कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन साइकिल, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब एक टाइम पीरियड, बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इक्वल टू u मैक्स साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। तो क्या पढ़ा है साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू? अरे कॉस स्क्वायर हो चाहे साइन स्क्वायर एवरेज वैल्यू हाफ होता है। अभी लिखा है चार्ट। हाँ,
तब साइन का एवरेज वैल्यू कॉस का एवरेज वैल्यू 0, स्क्वायर लग जाएगा तो आप इसका वजह क्या है, इस साइन का ग्राफ ऐसे होता है ये प्लस हो जाता है माइनस वाले इसलिए एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है वन साइकिल में, जितना एरिया प्लस उतना एरिया माइनस, लेकिन स्क्वायर हुआ तो नेगेटिव वाला कहां चल जाएगा ऊपर, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। समझ गया, दोनों प्लस हो गया इसलिए इसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है, साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर एवरेज वैल्यू हाफ, ये रट के रखेगा। क्या हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा एवरेज वैल्यू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं मैक्सिमम का हाफ हो गया। अब जो है इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ साइन स्क्वायर है ना, इधर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इधर हो गया टाइम, ऐसा ग्राफ आएगा, समझ गया। जीरो ये हो गया T/4, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्ट्रीम पोजीशन में चला गया, T/2 मीन पर आ गया, जीरो T/2, फिर क्या हो जाएगा 3T/4, फिर क्या हो जाएगा T, फिर क्या हो जाएगा T/4 जोड़ते चलेगा, फिर क्या हो जाएगा 60/4 तो 3T/2, इस तरह से। अब देखो तो ग्राफ कितना बार रिपीट कर जा रहा है, यहाँ बार रिपीट कर जा रहा है, यहाँ से इसका मतलब है कि एक ऑक्सीलेशन जब मीडियम पार्टिकल एक ऑक्सीलेशन जब पार्टिकल करेगा तो वैसे केस में पोटेंशियल एनर्जी दो बार रिपीट कर जाएगा, करेगा दो बार, दो साइकिल है, फिर रिपीट। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेशन इक्वल टू T/2 वाले रिपीट कर रहे हैं T/2 फिर रिपीट कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड आ रहा, फ्रीक्वेंसी दुगना 2 * न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी है, उसका दुगना फ्रीक्वेंसी होगा। माने पार्टिकल जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा, ऑसिलेशन एक ऑसिलेशन कर लेगा तो पोटेंशियल एनर्जी दो बार रिपीट कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स मतलब है, फिर टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी दुगना हो गया।